राम मित्रों, मैं बनवारी पारिक। आज सनातन धर्म के विषय पर चर्चा के लिए मैं रमेश जी पारिक के इंटरव्यू के लिए पधारे हैं। तो कुछ विषयों पे आज रमेश जी पारिक से चर्चा होगी। अभी मैं राम राम दोस्तों मित्रों, मैं रमेश पारिक। आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बनवारी जी पारिक पधारे हैं। तो आज देखते हैं कि बनवारी जी पारिक के क्या प्रश्न हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपना 100% देके बनवारी जी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सारी जिज्ञासा और आपके द्वारा बनाए हुए सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। पहला सवाल रमेश जी आपसे है, आधुनिक युग में वैज्ञानिक अभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य की खोज कर रहे हैं, जबकि हमारे वेद में इसके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं। आप इस पर क्या मत है आपका? देखिए बनवारी जी, वर्तमान युग के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो जो खोज कर रहे हैं वो हमारे जो वेदों में उसका वर्णन हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका है। हमारे वेदों में ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, इसके बारे में सब कुछ हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो हमारे वेद कहते हैं कि पहले जो शून्य अवस्था में जो पदार्थ ब्रह्मांड के अंदर थे उन्हें एक ईश्वर रूपी चेतना ने जागृत किया और उसी के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। आप देखते हैं कोख में, जैसे कोख में कुछ नहीं होता है, फिर एक चेतना आती है और एक बच्चे का निर्माण करती है। जैसे एक माँ की कोख में बच्चे का निर्माण होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और हमारे वेद पुराण इसके बारे में सारी विस्तृत जानकारियाँ देते हैं। तो आधुनिक विज्ञान को भी वेदों की चीज़ों पर संशय नहीं होना चाहिए, मैं ये आपको बता दूं। और आधुनिक वैज्ञानिक हमारे वेदों को नकार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी वेदों की जानकारियाँ हैं वो इतनी पुख्ता और इतनी सशक्त है कि उसको कोई नकार नहीं सकता है। इसमें वैज्ञानिक जो रहस्य कर रहे हैं वो अपने वेदों में मिल रहा है, काफ़ी ऐसे रहस्य है उसके। जी 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 जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जैसे वेदों में पुराणों में, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जी जी। कि जैसे हमारे वेद पुराण बोलते हैं कि हमारे विष्णु भगवान का जो पहला अवतार हुआ है वो मत्स्य अवतार है। यस। मछली के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है जी। और आधुनिक विज्ञान के भी जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको आपने देखा होगा, वो अक्सर यही कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की या पृथ्वी पर जीवन की जो रचना हुई है वो पानी से ही, समुद्र से ही जीव उत्पन्न हुआ है। और हमारे वेदों में विष्णु भगवान का प्रथम अवतार है वो मत्स्य अवतार है, जो समुद्र से ही उत्पन्न हुआ है। दूसरा कछुए का जो अवतार है, इसी तरीके से मतलब जीवन जो है, जीवन की शुरुआत हुई है। और ये हमारे वेद और विज्ञान का एक मिला जुला स्वरूप है, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया है। लेकिन आजकल वैज्ञानिक सर्च करके वो अपनी उपलब्धियां बताते हैं और अपने जो वेदों में लिखा है उसको नकारते हैं। तो इसके बारे में आपका? देखिए, वो उनकी अज्ञानता है और उनको, वैसे मैं आपको बता दूं कि ज्ञान और विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। किसी भी चीज़ के विशेष ज्ञान को जैसे एक तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है, वही विज्ञान है। किसी भी सब्जेक्ट पे वही विज्ञान है। विज्ञान और आधुनिक अपना ज्ञान जो है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का ही एक हिस्सा है। और दूसरा क्या है, आधुनिक लोग या वेस्टर्न कल्चर के लोग जो है वो अपनी ही भाषा को समझते हैं और वो अपनी ही भाषा के द्वारा इसको पिरोते हैं। तो उससे हमको ऐसा लगता है जैसे कोई ये बहुत कुछ स्पेशल कर रहे हैं। नहीं, हमारा जो, हम भारत के लोग जो है, हम बहुत ही ज़्यादा विकसित लोग रहे हैं। 16वीं-17वीं शताब्दी से पहले हम लोग दुनिया में हमारा डंका बजता था। हमारा वैदिक ज्ञान बहुत पुराना है और बहुत वेल एजुकेटेड होते थे हमारे सब साधु सन्यासी। जब लोग खाना पीने के लिए मरते थे, तब हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड की रचना और गणित की रचना और ये सब विषयों के ऊपर, विज्ञान की रचना, ये औषधियों की रचना, तो ये सब विषयों पे हमारे महारत हासिल किए हुए ऋषि मुनि हुए हैं। जब बाकी
पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को रहना और खाना पीना ही नहीं आया था, तब हम शिक्षा के क्षेत्र में इतने उन्नत और आगे थे। बनवारी जी, मेरा कहने का मतलब यही है कि विज्ञान कोई स्पेशल नहीं, खाली वो अंग्रेजी भाषा में जब वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो हमको लगता है कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, वो एक उनका भाषा या एक तरीका हो गया, तो उस तरीके के माध्यम से ही वो बता रहे हैं, बाकी कुछ अलग नहीं है। हम लोग वैदिक काल से ही बहुत उन्नत रहे हैं। जी जी जी। तो रमेश जी, मनुष्य की क्या क्षमता है? देखिए, वैसे अगर कहें तो मनुष्य एक निमित्त मात्र है। मनुष्य को सिर्फ मनुष्य की आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश होती है, और मनुष्य सिर्फ मृत्युलोक में अपने कर्म के द्वारा अपनी सद्गति करने के लिए ही आता है। वैसे मनुष्य की, बनवारी जी, अगर मैं समझता हूँ तो मनुष्य की क्षमता इतनी सी भी नहीं है। ये अपने शरीर के जो रोए हैं, ये रोए, ये आपने महसूस किया होगा कि ये खड़े होते हैं कि नहीं होते? जी, होते हैं ना। लेकिन अगर मैं आपको अभी बोलूं कि बनवारी जी आप अपने रोए खड़े करके बताओ, क्या खड़े कर सकते हैं? तो शरीर अंतिम अवस्था में पहुंचता है, तब आपको बोले कि आप एक सांस भी एक्स्ट्रा ले पाओ, तो क्या ले पाता है? तो मनुष्य की क्षमता नहीं है बनवारी जी कि अपने शरीर के रोए को भी के ऊपर भी उसका कंट्रोल नहीं है। हकीकत तो ये है, मनुष्य दिखाता है। एक्चुअली क्या हुआ बनवारी जी, आधुनिक युग के अंदर पाश्चात्य संस्कृति के, वेस्टर्न कल्चर के लोगों ने हर चीज़ में व्यवसाय ढूंढा, और हमारे वैदिक काल के लोग जो है हर चीज़ में एजुकेशन, शिक्षा को ढूंढा। तो आज का दौर जो है वो वेस्टर्न कल्चर के लोगों ने वो एक चेन ऐसी बना दी गई है, व्यवसायिक चेन, जिसके माध्यम से ये लोगों ने दुनिया के हर इंसान को बांध लिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, एजुकेशन में ये लोग हमारे वेद पुराणों की जो शिक्षा है उसके आसपास भी नहीं है, नज़दीक भी नहीं है। इनको हमसे सीखने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है अभी इस आधुनिक युग में वैज्ञानिकों को सनातन या वेदों से पढ़ के उससे जानकारी लेनी चाहिए? बिल्कुल, हमारे वेदों का सहारा इनको लेना चाहिए, क्योंकि सारे ये ब्रह्मांड में जिस चीज़ की खोज कर रहे हैं, या आगे आने वाले 1000-2000 सालों में ये जिस चीज़ की खोज कर सकते हैं, उतनी जानकारियाँ हमारे वेदों में पहले से लिपिबद्ध की हुई है, पहले से वो समझाई हुई है। तो आधुनिक, जैसे अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी है बनवारी जी, उसके आधार पर वैज्ञानिकों को एक ब्रह्मांड में बहुत बड़े सागर का पता लगा है। उसकी तस्वीरें भी उन लोगों ने नासा के वैज्ञानिकों ने डाली है, और उस सागर के बाद में जो क्षीर सागर की संभावनाएं जो मिली है, उसके आधार पर ये वैज्ञानिक अभी हमारे वेद पुराणों का अध्ययन करने लग गए हैं, नासा के भी वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिकों को असल में ज़रूरत है हमारे वेद पुराणों से बहुत कुछ जानकारियाँ और सटीक जानकारियाँ। यानी हमारे वेद पुराणों में गणित की गणना इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसके आधार पर सटीक जानकारियाँ ये इकट्ठी कर सकते हैं, और सब पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। कुछ इन आक्रमणकारियों ने कुछ नष्ट भी कर दी थी, इसके बावजूद भी आज हमारे आज भी हमारे वेदों में ये जानकारियाँ पूर्ण मात्रा में मौजूद है। मेरा अंतिम सवाल है। हाँ जी। क्योंकि नई जनरेशन जो अभी युवा पीढ़ी है, इसमें लड़के लड़कियां, उनको किस हिसाब से आगे एजुकेशन में कहाँ तक सनातन में जाना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति में या रिसर्च में? हमारी ये जो सनातन की शिक्षा है वो बहुत मजबूत शिक्षा है, और इससे हमारे युवा पीढ़ी को या हमारी जनरेशन को, हमारे लोगों को सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति के जो चुंगल में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, इनको अभी ये ज्ञान प्राप्त नहीं है कि हमारा जो काल है, वेदों का काल है, या हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में जो चीज़ें हैं वो ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता है। और इतना रिसर्च, हजारों सालों का रिसर्च हमारे यहाँ पे औषधियों के माध्यम से, या गणित में, या साइंस में, इतने हजारों सालों का रिसर्च है कि मंत्रों के आधार पर हमारे यहाँ चिकित्सा हो सकती है। तो ये सब संभव चीज़ें हैं, इन पे हमारी युवा पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए, और अपनी संस्कृति और अपना ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले। आप पाश्चात्य संस्कृति में जाके क्या करोगे? वो आज अंग्रेजी भाषा क्या है, संस्कृत का नमूना मात्र भी नहीं है। तो इतनी छोटी भाषा है अंग्रेजी, कोई आसान भाषा है। लेकिन आप हिंदी भाषा में देखो, हिंदी भाषा में एक एक शब्द को अलग अलग जगह पर अलग अलग इस्तेमाल के द्वारा, जैसे मैं आपको एक लाइन बताता हूँ
जल ना हो तो जलना पड़ेगा। मेरी लाइन को आप ध्यान से वापस सुनिए, जल ना हो तो जलना पड़ेगा। यहाँ पे जल, जलना, ये दोनों शब्द वाटर के लिए भी यूज हो रहे हैं और फायर के लिए भी यूज हो रहे हैं। तो एक शब्द के अनेकों अर्थ हमारे हिंदी में पाए जाते हैं, संस्कृत में पाए जाते हैं, और सिर्फ ये भाषा का खेल है बनवारी जी, और कुछ नहीं है। आज के वैज्ञानिक लोग हैं जो हमारी चीज़ों को लिपिबद्ध करके, हालांकि ये ज़रूर बदलाव आधुनिक विज्ञान ने किया है, ये आप इनोवेशंस बहुत किए हैं और इनोवेशंस खोज की है, तो वो कलयुग के हिसाब से तकनीकी रूप से वो आपकी मददगार भी है, लेकिन मददगार के साथ साथ वो हमारे मानव जीवन के लिए खतरनाक भी है। लेकिन वैदिक जो ज्ञान है वो बहुत ही पुराना और सटीक ज्ञान है, जिसमें किसी को कोई हानि नहीं हो सकती है। सनातन जीव दया और शिक्षा का ही एक भंडार है। जीवों को, हर जीव को सृष्टि में कैसे रहना चाहिए, उसका क्या स्वभाव होता है, और हर जीव के हिसाब से हर जीव का क्या गणित है, सब कुछ हमारे वैदिक ज्ञान में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। लेकिन हमको, हमारे सब युवा पीढ़ी को इसकी ओर, इसकी शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए। अभी आधुनिक युग में कुछ जैसे खाना हुआ, रहना हुआ, टाइमिंग उठना हुआ, या गीता के द्वारा, तो काफ़ी लोग उसी को वापस अपना रहे, बीच में कुछ लोगों ने छोड़ दिया था। अभी देखिए सनातन की जागृति आई है कुछ दिनों में, जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सनातन का झंडा एक बार फिर से भारत में, ऐसा लगता है कि एक बार फिर से झंडा जो है सनातन का बहुत मजबूत होगा भारत में। और अब समय आ गया शिक्षा का, और अब जब जैसे जैसे मनुष्य शिक्षित होगा वैसे वैसे ही हमारे जो पीढ़ियाँ हैं वो भी ये समझ पाएगी, जैसे जैसे शिक्षित होगी वो अपने सनातन के महत्व को जानना चालू कर देगी। तो शिक्षित होने से यही हमको फ़ायदा मिलेगा कि हमारी पीढ़ियाँ जब शिक्षित होगी तो सनातन के महत्व को जानेगी, इसकी महत्ता को जानेगी और इसे अपनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते मनवारी जी। नमस्ते। नमस्ते। आप पधारे, आपने इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे और रमेश जी। ये जो आज डिस्कस हुआ है, इस पे मुझे उम्मीद है कि युवा वर्ग काफ़ी शिक्षा लेगा और हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जरूर बदलाव होना चाहिए। जी जी, राम राम।